कबीर को अपनी तरफ आता देखकर नव्या नशे की हालत में बड़बड़ाई। मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना। कबीर नव्या को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने अपने खून से भरी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और नव्या के करीब आ गया। नव्या के इतने करीब होने के एहसास से कबीर की धड़कनें तेज हो गईं। वो ऐसा पहली बार महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आज वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था। उसकी जिंदगी में तो रोज एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की आती थी, लेकिन आज वो नव्या को देखकर अपने अंदर कुछ अलग ही फील कर रहा था, जो इससे पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था। नव्या के बदन की खुशबू महसूस कर कबीर मदहोश सा हो रहा था। वो अपने सामने लेटी इस मासूम सी लड़की को बस निहारे ही जा रहा था। अब उसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी और उसने नव्या के गुलाबी होठों पर किस कर लिया। तभी नव्या के पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। नव्या ने उसकी पॉकेट से धीरे से फोन निकाला और उसे काट दिया। जब फोन दोबारा बजा तो उसने फोन को स्विच ऑफ भी कर दिया। ये फोन रोहन का था। वो नव्या को बार एरिया में ढूंढ रहा था। उसने बार टेंडर से पूछा तो उसने बताया कि पता नहीं, थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर थी, जूस पी रही थी। तो रोहन को लगा कि वो शायद यहाँ से चली गई है, तो जल्दी से उसने नव्या को फोन मिलाया जो कबीर ने काट दिया था। इस टाइम नव्या पूरी तरह से दवाई के नशे में थी, लेकिन उसके लिए भी ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे किस किया था, जिस वजह से वो एक पल के लिए तो किसी दूसरी दुनिया में ही खो गई। अचानक से कबीर पीछे हट गया और नव्या को देखने लगा। नशा धीरे धीरे नव्या के दिमाग पर चढ़ने लगा और वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। कबीर नव्या के चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। रात धीरे धीरे बीत गई और जब सुबह हुई तो नव्या की आंखें अचानक से खुली। उसने हैरान और परेशान होते हुए अपने चारों तरफ देखा। उसका सर अभी भी भारी था। उसने देखा कि वो एक शानदार से रूम में थी और उसके कपड़े नीचे कालीन पर बिखरे हुए थे। अपने आप को ऐसी हालत में देखकर एक सेकंड के लिए वो सहम सी गई। मैं यहाँ कैसे आई? ये सोचते हुए उसने धीरे से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और जब उसने देखा कि उसके बदन के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है तो वो जोर से कांपने लगी। उसके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर कबीर बाथरूम से बाहर निकला। उसने बाथरोब पहना हुआ था। कबीर को देखकर नव्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसे याद आया कि ये वही शख्स था जिसने उसके बेहोश होने से पहले उसे किस किया था। उसने ऑटोमेटिकली अपने होठों को छुआ। वहां पर अजीब सी सेंसेशन थी। शायद ये उसकी पहली किस की वजह से थी। कबीर थोड़ा हैरान होकर उसे लगातार घूर रहा था। नव्या को लगने लगा कि शायद बीती रात कुछ ऐसा हो गया था जो शायद नहीं होना चाहिए। नव्या ने लड़खड़ाती आवाज में गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे बेहोशी में देखकर तुमने मेरा फायदा उठाया। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसका ये रिएक्शन देखकर नव्या गुस्से से पागल हो गई। फायदा मैंने उठाया है? सीरियसली? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सच में इतनी भोली हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कबीर हल्का सा हंसकर बोला। नव्या गुस्से में उसकी तरफ देखकर चिल्लाई, जानवर से भी बदतर हो तुम। ओ मैडम, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, कबीर मल्होत्रा कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। कबीर की बात सुनकर नव्या को जगमोहन की बात याद आई। क्या ये सब ड्रिंक स्पाइक करने का नतीजा था? डिड आई लूज कंट्रोल? शायद यही वो लम्हा होगा जब मैं इस आदमी के झांसे में आ गई होंगी और इसने मेरे साथ वो सब कर दिया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। ये सोचकर नव्या को और रोना आ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। अब कबीर इरिटेट हो गया और बोला, देखो बहुत हो गया, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? तुम एक घटिया इंसान हो जो मजबूर लड़कियों का फायदा उठाकर उनके साथ इस तरह की हरकतें करते हो।
नव्या ने आंसू भरी आंखों से कबीर को देखा और कहा। कबीर से अब नव्या की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। उसने जल्दी से बेड की साइड की ड्रॉअर को खोला और उसमें से बहुत सारी 2000 के नोटों की गड्डियां नव्या की तरफ फेंकी और कहा, ये लो पैसे, जितने चाहे उठा लो, बल्कि ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा ही है। कबीर मल्होत्रा कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता और ये तुम्हारी कल रात की कीमत है। कबीर की बात सुनते ही नव्या बेड से उठी और कबीर की तरफ बढ़ी और कबीर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कबीर 1 मिनट के लिए झेप गया। आज पहली बार किसी लड़की ने उस पर हाथ उठाया था। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये पैसे का धौंस किसी और को दिखाना। मेरी औकात देखने से पहले अपनी औकात देखो। मैं गरीब जरूर हूँ, पर बिकाऊ नहीं। तुम्हारे लाखों क्या करोड़ों रुपए भी मुझे नहीं खरीद सकते। तुम्हारा ये पैसा तुम्हें ही मुबारक। नव्या की बात सुनकर कबीर वहीं का वहीं जम गया था। अचानक थप्पड़ लगते ही कबीर सुन पड़ गया था, लेकिन उसका गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। कबीर का मन हुआ कि इस लड़की को अभी गोली मार दे। तुम क्या मेरी एक रात की कीमत लगाओगे? ये लो, मेरी नजर में तुम्हारी इतनी ही कीमत है। नव्या ने जमीन पर पड़ी अपनी स्कर्ट की जेब से 500 का नोट निकालकर उसे कबीर के मुंह पर फेंका और कहा, मेरी नजर में तुम्हारी इतनी ही औकात है। अपने कपड़े और मोबाइल उठाकर चादर लपेटे हुए रूम से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो तेज कदमों से कमरे से निकल गई और कबीर वहीं का वहीं खड़ा रहा। ये पहली बार था जब कबीर की किसी लड़की ने इतनी बेइज्जती की थी, जबकि उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। पता नहीं क्या हुआ था उसे। कबीर के पास चांस भी था, लेकिन उसने नव्या के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। कबीर ये सोच रहा था कि रोज वो लड़कियों को पैसे देकर खरीदता था, उनको पैसे देता था और जो मर्जी होती थी वो करता था। आज इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरी कीमत लगा रही है। उसने फिर इस 500 के नोट को गौर से देखा और उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। जैसे ही नव्या बाहर गई, बाहर खड़ा शेरा इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जल्दी से कमरे के अंदर आया और कबीर को देखते हुए बोला, सर, आपने इस लड़की को जाने क्यों दिया? वो इतना सब कुछ बोल गई, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? अगर आप कहें तो इसका काम तमाम कर दूं। शेरा की बात सुनकर कबीर के एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ सोचते हुए बोला, नहीं शेरा, तुम इस लड़की को कुछ नहीं करोगे। ये लड़की और लड़कियों की तरह नहीं है। कुछ तो बात है इसमें। इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा और अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं इससे लेकर ही रहूंगा। कैसे, कब, ये तो वक्त ही बताएगा। शेरा कबीर के इस पागलपन को देखकर थोड़ा घबरा गया। कबीर ने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया था, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोला। वहां रूम से निकलकर नव्या सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। रास्ते में उसे कोई नहीं दिखा। इतनी सुबह इस बार में शांति थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने चादर को साइड में फेंका और जल्दी से कपड़े पहने। जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। उसने पानी से अपना मुंह धोया और अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने आंसू साफ किए और अपनी चीजें लेकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। वो यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। बार से बाहर निकलकर नव्या का रोना रुक ही नहीं रहा था। उसे एक अजीब सी घुटन और बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने आप पर से कंट्रोल कैसे खो दिया। क्या उस आदमी ने सही कहा था? वो भी कसूरवार थी। उसने अपने आप को रोका क्यों नहीं? इन सब सवालों से लड़ती हुई नव्या सड़क पर रोते हुए चलती चली जा रही थी। कुछ लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन नव्या इन सब से बेखबर बार बार यही सोच रही थी कि उसने आखिर रिया की बात क्यों मानी, इस बार में क्यों गई। ना वो वहां जाती, ना ही उसके साथ ये सब होता।
इसी परेशानी में नव्या को अपनी नानी का ख्याल आया, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनका ऑपरेशन होना अभी बाकी था। नव्या अपनी परेशानी भूलकर नानी के बारे में सोचने लगी। उनके ऑपरेशन के लिए उसे काम करना होगा, कहीं ना कहीं उसे काम मिल जाएगा। नव्या ने अपने आप को तसल्ली दी, वो नानी का ऑपरेशन जरूर करवाएगी। तभी उसे मोबाइल के बारे में याद आया। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और देखा कि वो स्विच ऑफ था। वो हैरान थी, उसने फोन को पूरा चार्ज किया था, ये स्विच ऑफ कैसे हो गया? तभी उसने फोन को ऑन किया और तब उसे पता चला कि फोन को जानबूझकर ऑफ किया गया था। उसकी बैटरी 70% चार्ज थी। उसने देखा कि उसके फोन पर रोहन की मिस्ड कॉल थी। ओह गॉड, क्या सोचता होगा रोहन उसके बारे में? तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। क्या उसे पता था कि वो पूरी रात कबीर के साथ थी? क्या वो भी इन सब में इन्वॉल्व था? नव्या बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस पे यकीन करे। लेकिन रोहन तो रिया का दोस्त था, क्या वो उसके साथ ऐसा कर सकता था? अगर उसे पता था तो उसने उसे कबीर से बचाया क्यों नहीं? सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। अंदर जाने से पहले उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर दाखिल हुई। घर के बरामदे में सौरभ और तनुजा बैठे हुए थे। वो दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। नव्या के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। तुम इतनी सुबह बाहर से कहां से आ रही हो? तनुजा ने नव्या से पूछा। नव्या चुप थी, उसका गला भरा हुआ था, उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। क्या तुम रात भर घर से बाहर थी? नव्या के पापा ने उससे पूछा। पापा, वो मैं। तनुजा ने नव्या की बात काटते हुए बोलना शुरू किया। लो, ये महारानी पूरी रात गायब थी, अब सुबह घर के अंदर कदम रख रही हैं। तनुजा ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। पूरी रात कहां पर थी और किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी? तभी सौरभ ने आगे बढ़कर नव्या से गुस्से में कहा। तुमने अगर सच नहीं बताया तो इस घर से निकलने के लिए तैयार रहना। नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में सोचा कि मैं इन दोनों को कल रात उसके साथ क्या हुआ बताऊं या नहीं। क्या कबीर नव्या से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? क्या नव्या तनुजा और सौरभ को सच बताएगी? क्या नव्या फिर से कबीर से मिलेगी?